साथियों नमस्कार। जैसा कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत, 3 राज्यों में खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर विशेष चर्चा का विषय बना हुआ। तमाम मीडिया चैनलों पे आपने देखा है, सुर्खियों में लगातार मोदी जी की उपलब्धियां, मोदी जी के विकास के कार्य और कांग्रेस को जो फेलियर होने का कारण वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप ही मान रही है कि किस वजह से कांग्रेस फेल हुई है। ये तमाम चीज़ें आप लगातार घटनाक्रम कई दिनों से देख रहे हैं और खासकर कल जो मेन विषय बना, जब रिजल्ट आए तो लोगों ने तमाम जो है चर्चा का विषय बना ये कि भाजपा की जो प्रचंड जीत है। हालांकि खुद भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों से जो बात हुई वो कह रहे हैं कि मुझे खुद नहीं इतना अंदाजा था कि हम इतने प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। तो हमारे साथ हैं मोहित शर्मा जी, मयूरभंज जिला से भारतीय जनता पार्टी से उपाध्यक्ष हैं आप, और तमाम जो विषयों पर बखूबी से बोलते हैं, बात करते हैं, तमाम जानकारियां रखते हैं। तो चाहता हूं कि मोहित शर्मा जी कैसे देखते हो 3 राज्यों में जो प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई मोदी जी की उपलब्धियों के कारण। रमाशंकर जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप आए। तीनों राज्यों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की संगठनात्मक विषयों को लेकर के और इतनी प्रचंड जीत हुई है, ठीक है। इसमें सभी कार्यकर्ताओं को तीनों राज्यों में जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनी है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। और पिछले कुछ वर्षों से आप देखेंगे पहले से कहीं ज़्यादा प्रचंड जीत हुई है, ठीक है। और पार्टी और मजबूती से खड़ी हुई है। इससे हमारा क्लियर होता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में दोबारा से सरकार बनने जा रही है। तो जिस तरह से कांग्रेस डिफाइन कर रही थी या तमाम इंडिया गठबंधन जो डिफाइन कर रहा था कि मोदी जी की तमाम बुराइयों को लेकर, तमाम जुमलों को लेकर, तमाम ऐसी बातें चल रही थी, वो उनके जनता पर कोई असर नहीं हुआ। नहीं सर, उसका कोई असर नहीं है। दूसरा क्या, सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास पहले से जनता का देखा जाए माननीय प्रधानमंत्री जी पर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बना है, ठीक है। और आगे भी दिन पर दिन बनता जा रहा है, ठीक है। ये क्लियर दिखाता है कि भैया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के, देश के ही नहीं, ये पूरे विश्व के हमारे नेता हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहीं नहीं हर प्रदेश में सरकार बनेगी, ठीक है। इस बात का हमें हर कार्यकर्ता को खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जैसा प्रधानमंत्री देश का है और हम उसके कार्यकर्ता हैं। क्या लगता है कि मोदी जी के चेहरे को जो है लोगों ने आगे रख के वोट दिया, या लोकल जैसे शिवराज सिंह चौहान थे या तमाम वसुंधरा राजे थे, इनके बदौलत वोट मिले, या मोदी जी जो फैक्टर था वो जारी अभी? नहीं, माननीय मोदी जी का फैक्टर तो जारी है ही है। सबका विकास, सबका विश्वास, ये तो क्लियर है ही। प्रदेश में संगठन ने जो काम किया है, माननीय चाहे शिवराज जी हैं, माननीय वसुंधरा जी हैं और चाहे रमन सिंह जी हैं, उनके कार्यकाल को देखते हुए ही कार्यकर्ताओं ने वोट किया है, ठीक है। चाहे कोई भी विषय हो, ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के कार्यकर्ताओं में उत्साह बना है और पहले से कहीं ज़्यादा बहुमत हमारा आया है, ठीक है। जो कांग्रेस कह रही थी कि भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो सब झूठे वादे हैं, जुमले हैं, जिससे पहले से अब में बहुत परिवर्तन आया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे हर कार्यकर्ता विश्वास करता है। लेकिन मोदी जी अगर राजस्थान की बात करें तो गहलोत जी ने बड़ी लंबी लंबी जो है तमाम ऐसी स्कीमें जनता को दी थी, जनता ने मानी क्यों नहीं? जनता को पता है कि भाई जो वादे हैं, कथनी और करनी में फ़र्क है। तो गहलोत जी की कथनी में करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और पहले में और अब में आप देखिए कितना परिवर्तन आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को ही पसंद कर रहे हैं पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में। आप देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का दिन पे दिन ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो गहलोत जी वगैरह तो कहीं मैटर करते ही नहीं, कहीं पे भी वो माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने तो कहीं मैटर करते ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया और वो करके दिखाया, चाहे राम मंदिर है, चाहे 370 है, ठीक है, चाहे कोई भी आप विषय ले लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के साथ कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है और उनको जनता को विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ये कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह थोड़े भाजपा से कट रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं, शिवराज जी कोई पार्टी से नहीं कट रहे। ये देखो जुमले हैं, लोग क्या कहते हैं आपके हमारे बारे में, ये अलग विषय है, ठीक है। शिवराज जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। वो प्रदेश के बड़े नेता हैं, ठीक है। और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके विश्वास जताया है। हमारे प्रधानमंत्री जी को देखते हुए सभी कार्यकर्ता उस चीज़ से खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी बहुमत से जीती है और उसकी पूरे देश को, पूरे विश्व को और हर एक कार्यकर्ता को, तीनों राज्यों में सभी एक एक कार्यकर्ता को सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन मोदी ये कहा जा रहा था कि जो 5 राज्यों का चुनाव है ये सेमीफाइनल है, तो फाइनल कैसे देख रहे? 2024 को कैसे देखा जाए? 2024 के लिए इन 5 राज्यों में जो हमें पूर्ण बहुमत मिला है उससे 2024 का चुनाव क्लियर हो गया है, ठीक है। कि 2024 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और विश्व के नेता के तौर पर उभरेंगे और हिंदू राष्ट्र बनेगा देश और विश्व गुरु बनने की तरफ पहल करेंगे।
आज देश की इकोनॉमी आप देख रहे हैं हमारी प्रधानमंत्री में कितनी ऊपर जा रही है, ठीक है, तो उसका सभी को। तो ये राहुल गांधी का जो बयान था पनौती वाला, कहीं उसको लेके तो नहीं ये सब जनता का माइंड बदल गया? नहीं, राहुल गांधी जी खुद ही अपनी पार्टी के लिए एक तरह से पनौती अगर देखा जाए तो, जिनकी वजह से खुद पार्टी दिन पे दिन डूबती आ रही है, और उन पे जो स्कीमें चला रही है राहुल गांधी जी पे, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा है, कोई भी यात्रा चला रही है, वो खुद ही उनके ऊपर उल्टा पड़ता जाए। तो राहुल गांधी जी, मुझे लगता है राहुल गांधी जी को अपने ऊपर विचार करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, और अपने कार्यकर्ताओं, उनका कार्यकर्ता खुद टूट टूट प्यारा है, चाहे पुराने कोई भी नेता हों, चाहे अपना सिंधिया जी हैं, ठीक है, माननीय दूसरे नेता हुए, है ना, तो सारे जुड़ जुड़ के पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं। मतलब अब कांग्रेस में आपसी फूट है, आपको दिख रही है? बिल्कुल आपसी फूट है, वो सभी कार्यकर्ताओं को साफ नजर आ रही है, और आपसी फूट आज पार्टी में ही नहीं, जमीनी स्तर पे भी नजर आती है, ठीक है, जिनका उनका सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो गया है पार्टी। अभी आपने बात की थी भारत जोड़ो यात्रा, तो चुनाव का मेन मकसद था कि भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी ने कश्मीर से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो यात्रा की है उसका कहीं ना कहीं चुनाव पे असर पड़ेगा, लेकिन दिखा नहीं वो। नहीं, राहुल गांधी जी की यात्रा से कोई असर नहीं, कहीं कुछ नहीं होना। माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरा देश का पूरा विश्व प्यार करता है, उनको पसंद करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा से, उनकी कार्यशैली से, उनके ऊपर कार्यकर्ताओं को, एक जनता के, क्योंकि चाहे महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, सभी को उन पर विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। उसी विचारधारा के साथ सब जुड़े हुए हैं, और हम सभी को उन पर विश्वास है, और उन पर गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर है। तो आप पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कह रहे हो कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? 200% सर, 200%, इसमें कोई दो राय नहीं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये थे मोहित शर्मा जी, जिन्होंने बखूबी बात को रखा, बताया कि 3 राज्यों में जो खासकर बात हमने की राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, किस तरह से पूर्वामस से मोदी फैक्टर जो अभी तक जारी है जनता में, और एक एक जनता के दिमाग में यह है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये नारा अभी तक चल रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर चुनाव के नतीजों को देखें तो मोदी फैक्टर अभी तक जारी है और आगे भी रहेगा। जैसा मोदी ने वादा किया कि 200% तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। धन्यवाद।